कब्रिस्तान है, कल ना सुबह आप कब्रिस्तान जाइएगा। इस बात को मेरे माए बहन आप भी सुनिए, दुनिया को लेके इतरा रहे हैं, दुनिया को लेके कल जब सुबह होगी, अगर अल्लाह ने आपको सही सलामत से रखा तो आप सुबह अपने गांव की कब्रिस्तान में आप जाइएगा। जब आप कब्रिस्तान के किराने पे खड़े होंगे ना, बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो आज कब्र के अंदर मदफून है, जो कब्र के अंदर आज दफन है। कौन लोग हैं वो? आपके गांव के कब्रिस्तान में जो लोग सोए हुए हैं वो कौन लोग हैं? आपके खानदान के हैं, आपके घर के हैं, आपके गांव के हैं। हमारे मंझली से तो कोई नहीं आया, सब आपके अपने हैं, आपके कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। आगे बढ़िएगा, एक कब्र आपको नजर आएगी, 1 महीना पहले की, 2 महीना पहले की, 6 महीना पहले की, कि भाई वो कब्र किसकी कब्र है? तो वो तो हमारे गांव के फला आदमी की कब्र है। जो फला आदमी था जो आज यहाँ पे दफन है, वो आदमी दुनिया में क्या कर रहा था? अरे वो आदमी तो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, वो आदमी सिर्फ दुनिया के चक्कर में भटक रहा था, सिर्फ दुनिया में कामयाब होना चाह रहा था। वो आदमी सुबह शाम सिर्फ दुनिया के लिए सोचता था। अच्छा, आज वो वहां पे सोया हुआ है, क्या मैं भी ऐसा कर रहा हूं? फिर अपनी तरफ झांकना, अपने गिरीबान में झांकना और ये देखना, क्या मैं भी उसकी तरह जिंदगी गुजार रहा हूं? क्या मेरा भी दामन आज गुनाहों से भरा हुआ है? क्या मेरा भी दामन आज गुनाहों से पुर है? क्या मैं भी उनकी तरह आज गलत राह को इख्तियार कर रहा हूं? तो आज वो जहां पे सोया हुआ है, मैं भी कल वहां पे सोया रहूंगा। मेरे भाई, यही दुनिया है और यही दुनिया की जिंदगी है। बस इस बात को आप समझ जाइए। इसीलिए रब कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगो, इस दुनिया की जिंदगी को लेकर इतना ना इतराओ, ये दुनिया की जिंदगी तो बस धोखा है, धोखा। दुनिया की क्या हैसियत है मेरे भाई, जिस दुनिया के चक्कर में आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे हैं, नबी के साथ सहाबा भी हैं, सहाबा यानी नबी के साथी, नबी के साथी भी हैं, सहाबा इकराम भी हैं। एक बकरी का बच्चा यानी मुर्दा बकरी का बच्चा रास्ते के किनारे पे पड़ा है। अल्लाह के नबी ठहरे, उस बकरी के बच्चा का कान पकड़ा और कान पकड़ने के बाद अपने साथियों से कहा, अपने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई है जो इस बच्चा को 1 दिरहम में खरीदना चाहोगे? ओ लोगों, जरा गौर तो करो, दुनिया की क्या वैल्यू है, जरा गौर तो करो, दुनिया की क्या हैसियत है। मेरे नबी ने कहा, मुर्दा बकरी का जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है, क्या तुम में से कोई है जो इसे खरीदना चाहोगे? सहाबा इकराम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के नबी, नहीं नहीं, हम तो इसे 1 दिरहम में भी खरीदना नहीं चाहेंगे। ये अल्लाह के नबी, ये बकरी का बच्चा हमारा किसी काम का नहीं है, ये तो मुर्दा बकरी का बच्चा है। ये अल्लाह के नबी, हम इसे खरीदने को तैयार नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ऐ मेरे साथियों, जरा सुनो, जिस तरह ये मुर्दा बकरी का बच्चा तुम्हारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता है, उससे भी ये दुनिया अल्लाह की नजर में गई गुजरी है। जिस तरह मुर्दा बकरी का बच्चा तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखता, इसी तरह इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया की कोई ये जो दुनिया ना, एक मुर्दा बकरी का बच्चा से भी ज्यादा गई गुजरी है। उसके बावजूद भी आज हम और आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, लोगों गौर करो, ओ लोगों, आपने बहुत गुनाह कर लिया। ओ लोगों, आपने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया। चलो कोई बात नहीं, आज की रात लैलतुल कदर की रात है, यानी ताक रातों में से एक रात है। अल्लाह ने आपको बड़ा मौका दिया, आप तो बड़े खुश नसीब हैं। आज आप इस रात को अपने गुनाहों की बख्शिश करा लीजिए। अपने गुनाहों की ना बख्शिश करा लीजिए आज। क्या पता फिर दोबारा हमें रमजान मिले या ना मिले, इसका कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। आप बड़े खुश नसीब हैं कि मैं बोल भी रहा हूं आखिरत के ऊपर, और आज रात भी है लैलतुल कदर की, यानी ताक रातों में से एक रात की। इसलिए आप इस रात में अपने गुनाहों की प्रायश्चित करा लीजिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करा लीजिए। और हाँ, आज से आखिरत की तैयारी में लग जाइए और उस दिन का डर अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगो, उस दिन से डरो। ऐ लोगो, तुम उस दिन से डरो
यानी उस दिन की तैयारी करो। किस दिन की? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है जिस दिन तुम सब के सब मेरे यहाँ लौटाए जाओगे, यानी जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाओगे, यानी कयामत का डर तुम अपने अंदर पैदा करो, यानी उस दिन की तुम दुनिया के अंदर तैयारी कर लो। ओ लोगों, क्या पता हम और आप कल सुबह का सूरज देख पाए या नहीं देख पाए। आज की रात हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा करते हैं कि अल्लाह जब तक हम लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे बस आखिरत को सामने रखकर यानी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ऐ लोगों, वो दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है। वो दिन कितना खतरनाक होने वाला है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा। मैं आपको इस तरह समझाऊं, ओ लोगों, वो दिन कितना खतरनाक दिन है कि कल कयामत के दिन जब आपके हाथ में आपका नामा यामाल रखा जाएगा, जब लोगों के हाथ में लोगों का नामा यामाल रख दिया जाएगा, आप अपने नामा यामाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तमाम के तमाम गुनाहों को वहां पर पाएंगे। उस गुनाह को भी वहां पर पाएंगे कि आपने रात के 12 बजे लोगों की नजर से चिप चिप कर आपने दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, आपने लाइट बंद करके जो गुनाह किया था, आप वो गुनाह भी अपने नामा यामाल के अंदर देखेंगे। ओ लोगों, आपने अपने फोन पे बात करते हुए किसी से अनजाने में जो गाली दिया था, किसी को जो बुरा भला कहा था और तुम ये सोचा था कि मुझे तो कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन कल कयामत के रोज आप उस गुनाह को भी अपने नामा यामाल के अंदर देखेंगे। वो मेरी माँ या बहने, अगर आप मुझे सुन रहे तो आप भी जरा सुनिए। कल कयामत के दिन जब आपके हाथ में आपका नामा यामाल रख दिया जाएगा, आप जब अपने नामा यामाल को देखेंगे तो आप उस गुनाह को भी वहां पर मौजूद पाएंगे। कौन सा गुनाह? कि आज आपका शौहर सऊदी अरब में रहता है, आपका शौहर दिल्ली में रहता है, आपका शौहर दुबई में रहता है, 1 साल से 2 साल से घर नहीं आता है, लेकिन आप घर में क्या करते हैं? अपनी सास की नजर से बचकर, अपने सास ससुर की नजर से छिपकर आप गैरों से बातें करते हैं, गैरों से इश्क लड़ाते हैं, गैरों के साथ आप गंदी गंदी चैटिंग करते हैं और ये समझते हैं कि ना मेरा शौहर को मालूम चला, ना मेरे सास ससुर को पता चला, ना गांव के किसी लोगों को पता चला। लेकिन वो मेरी माएं बहनें, जरा याद रखो, आप दुनिया के अंदर अपनी सास से बच जाएंगे, अपने ससुर से बच जाएंगे, अपने शौहर से बच जाएंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम कल कयामत के दिन आप अल्लाह तबारक व तआला की नजर से नहीं बच पाएंगे, बल्कि आप उस गुनाह को भी अपने नामा यामाल के अंदर पाएंगे। यानी उस चीज का भी हिसाब आपको अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर देना है। इसलिए लोगों, याद रखो, दुनिया में तो जिंदगी गुजारो, लेकिन हमेशा आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। वो आखिरत जो हमारे लिए और आपके लिए मेरे भाइयों असल जिंदगी है, जिसकी जिंदगी हमारे लिए और आपके लिए असल जिंदगी है। और आखिरत का दिन बड़ा खतरनाक दिन होने वाला है। वो कितना खतरनाक दिन होने वाला है, आइए मैं आपको ऐसे समझाऊं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। कितनी बड़ी बात कही गई। काश के हमने और आपने दुनिया के अंदर इस पर गौर किया होता, काश के हमने दुनिया के अंदर इस पर सोचा होता। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि दुनिया के अंदर आप जो अपनी जबान से बात करते हैं, आपकी जबान से जो बात निकलती है, कल कयामत के दिन एक एक बात का हिसाब आपको देना होगा। उन लोगों, आप तो अपनी जबान से किसी को भी गाली दे देते हैं, जब बात करते हैं बगैर सोचे समझे बात कर लेते हैं। उन लोगों, आज तो आप बात करते हुए आप तो एक बार भी ये एहसास नहीं करते कि कल कयामत के दिन मुझे इसका हिसाब देना है। लेकिन इन लोगों, आज से ये एहसास अपने अंदर पैदा कर लो कि तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात का हिसाब कल कयामत के दिन देना है। और याद रखो, जब भी तुम बात करो, जब भी तुम्हारी जबान से बात निकलने की बारी आए, तो ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 1000 बार सोचना, फिर अपनी जबान से बात करना, इसलिए कि कल कयामत के दिन इसके बारे में आपको जवाब देना है। आपको मालूम है, आज मैं मौलवी तनवीर 1 घंटा से आपके सामने बात कर रहा हूं,
मेरी जबान से जो बात निकल रही है, अगर एक बात भी गलत निकल जाए तो इसका जवाब भी कल कयामत के दिन मुझे देना है, इसका जवाब भी कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने रखना है। इसलिए लोगों, दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवार लो, और लोगों दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर लो। वो आखिरत कितना खतरनाक होने वाली है मेरे भाइयों। तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सही करार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। मुझसे भी 5 सवाल, आपसे भी 5 सवाल, औरतों से भी 5 सवाल किया जाएगा। लेकिन मालूम है कितनी खतरनाक बात है ये कि कल कयामत के दिन सवाल तो किया जाएगा। दुनिया का एक उसूल है, क्या उसूल है मालूम है? दुनिया का ये उसूल है कि आप ना मुझे एक सवाल कीजिए, कोई सा भी सवाल हो, अगर मेरी मर्जी होगी मैं आपको जवाब दूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। दिल करेगा जवाब दूंगा, दिल नहीं करेगा मैं जवाब। क्या आप मुझे फोर्स कर सकते हैं, यानी जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कल कयामत के दिन क्या होगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जब आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा, आपको 5 सवाल का जवाब अल्लाह के सामने देना होगा। आपकी मर्जी उस दिन नहीं चलेगी। आप अल्लाह को ये नहीं कह पाएंगे कि अल्लाह मेरी मर्जी, तू सवाल करता जा, मेरी मर्जी होगी जवाब दूंगा, नहीं होगी जवाब नहीं दूंगा। और लोगों सुनो, दुनिया में तुम्हारी हीरोपंथी चलेगी, लेकिन कल कयामत के दिन तुम्हारी हीरोपंथी नहीं चलेगी। ओ लोगों, होते होगे तुम दुनिया में बड़े 30 मार खा, लेकिन कयामत के दिन तुम बिल्कुल जीरो हो गए, तुम 30 मार खा तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से जो सवाल किया जाएगा, उस सवाल का जवाब आपको देना होगा। और जब तक आप उन सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, अपनी जगह से आप हरकत भी नहीं कर पाएंगे। अपनी जगह से आप हरकत नहीं, हिल भी नहीं पाएंगे। सही हदीस है तिर्मिज़ी की है। अच्छा, वो जो 5 सवाल किया जाएगा, इस हदीस को बोलने के बाद इंशाअल्लाह मैं उन अमाल की तरफ लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि 12 कब तक बोलना है।